प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, मॉस्को में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं, मॉस्को से लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, सबमरीन्स, शिप्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए हर एक सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, डिफेंस की बात हो, सुखोईस की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, हर एक क्षेत्र में ये तस्वीर आप देखिए व्लादिमीर पुतिन के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा भारत एक्सप्रेस आपको लगातार बता रहा है कि यहां से रूस से संदेश दिया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होगी तो ये नो लिमिट टॉक होगी, यानी इसकी कोई लिमिट कुछ नहीं है। हर एक मसले पर कई ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय हैं। कल भी जब मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दोनों ने एक दूसरे को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। और दोनों देश एक दूसरे को लेकर क्या कुछ इमोशन साझा कर रहे हैं वो तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मॉस्को में लैंड हुए, जिस तरीके से वहां पर स्वागत किया गया और क्या कुछ बॉन्डिंग है दोनों देशों के बीच, वो तस्वीरें आप देखिए। कई सारे मॉडल्स यहां पर हैं जिनको प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी रिपोर्ट रखी जा रही है। और ये स्टाइल आप देखिए प्रधानमंत्री का, ये बताता है दोनों देशों के बीच। व्लादिमीर पुतिन बहुत सीरियस नेताओं में से एक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक यूएसपी है, एक इमेज है। लेकिन ये दोनों देशों के, सिर्फ ये दो राष्ट्र अध्यक्षों की तस्वीर नहीं है, ये दो उन देशों की तस्वीरें हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हमेशा से साथ दिया है। चाहे आप बात रूस की कर ले, चाहे आप भारत की बात कर ले। एटम प्रदर्शनी केंद्र में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, खुद उनको होस्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। वहां पर पूरा एक डेलीगेशन है, दोनों देशों के डेलीगेशन वहां पर मौजूद हैं। व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में इस दौरे से भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे। कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे रूस की सेना की तरफ से भारतीयों को लड़वाना, इस बाबत भी बात हुई है। एटम प्रदर्शनी केंद्र में मौजूद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप जानते हैं वहाँ पर एक विजिटर्स बुक होती है, एक संदेश उसमें लिखते हैं। प्रधानमंत्री ने वो संदेश भी लिखा है। लेकिन ये दोनों देशों के बीच, दोनों देशों को सशक्त करने वाली मीटिंग है। और उस पर ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ रूस इसको लेकर एक्साइटेड था, बल्कि पूरा विश्व इस मीटिंग को जरूर देख रहा है। कुछ लोग अच्छा मान रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ी बाहें टेढ़ी करके देख रहे होंगे, लेकिन इस मीटिंग को कोई इग्नोर नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के गठन के बाद आप देखिए द्विपक्षीय बातचीत के लिए जो पहला राष्ट्र प्रधानमंत्री ने चुना, वो आप देखिए द्विपक्षीय बातचीत के लिए, वो है रूस। क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में रूस पहले से ही भारत का मजबूत साझेदार रहा है। चाहे बात फ्यूल्स की हो, चाहे बात डिफेंस सेक्टर की हो, हर एक क्षेत्र में रूस ने हमेशा एक मजबूत साझेदार के तौर पर भारत को रखा है। और भारत ने भी बदले में, शायद इसीलिए, क्योंकि अब तक हम विश्वगुरु 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 ये तमाम चीज़ें आप सुन रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन एक वैश्विक दोस्त के तौर पर भारत की इमेज क्या है ये आप समझ गए होंगे। पिछले कुछ वक्त में आप देखिए जिस तरीके से हमारे रूस के साथ ज़बरदस्त रिश्ते हैं, हमारे इजराइल के साथ ज़बरदस्त रिश्ते हैं, पैलेस्तीन को हम लोग मदद भेज रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री की कुछ वक्त पहले G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हमारे अमेरिका के साथ क्या कुछ रिश्ते हैं, ये हर कोई जानता है। और ये बताता है कि किस विदेश नीति के साथ हम हर पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। और ये ऐसी नीति है जिसको लेकर हर कोई भारत से बहुत प्रभावित है। इसके अलावा अलग अलग मोर्चों पर जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तो भारत, उससे पहले से भी मेडिसिन हब के तौर पर भारत को देखा जाता है। तो उन परिस्थितियों में भी आप देखिए देशवासियों के लिए भी दवाइयों की उपलब्धता, दूसरी तरफ उन देशों के लिए भी उपलब्धता जहां पर इन दवाइयों की किल्लत सी थी, उन देशों में बड़े बड़े खेप पहुंचे। ग्लोब मास्टर के जरिए हमने दवाई पहुंचाई। और उस वक्त उन देशों को भी लगा, जो देश भारत के साथ जिनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो भारत ने हमेशा एक विश्व यार की तरह, एक विश्व वैश्विक दोस्त की तरह उन देशों का भी साथ दिया है जो भारत के साथ कभी नहीं भी थे। लेकिन रूस के साथ भारत का रिश्ता क्या है, भारत रूस की दोस्ती क्या है, ये पूरा इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जब इन दोनों देशों की बात होती है तो फिर हर एक फैक्टर पीछे हो जाता है। और इसीलिए जिस फैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं
नो लिमिट टॉक, नो लिमिट टॉक। तो इसमें बिल्कुल दिल खोलकर बातें हो रही हैं। दोनों देशों को कैसे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ रशिया भी डील कर रहा है। आप जानते हैं कितने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर अमेरिका ने लगा दिए थे, लेकिन भारत की अपनी एक फ्री पॉलिसी है। भारत भारतीयता को सबसे आगे रखने की पॉलिसी